हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि गौतम बुद्ध की गहरी नींद का राज क्या था। दोस्तों, आज हम जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या होती है और नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है। अगर आप इन तरीकों को जान पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है और इस तरह से आपको नींद बहुत ही अच्छी आने लगेगी, गहरी आने लगेगी। ये जानने से आप डेफिनेटली चिंता मुक्त हो जाएंगे और बीमार कम पड़ना शुरू करेंगे, या फिर ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जिसे प्रॉपर नींद मिलती है, जिसे भरपूर नींद मिलती है, वो बहुत जल्दी बीमारियों से लड़ने के लायक हो जाता है। और वहीं अगर आपको नींद नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर वीडियो के अंत तक आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताए जाएंगे जिससे कि आप अपनी नींद को गहरा कर सकते हैं, अपने आप को इतना सक्षम कर सकते हैं कि आप कम से कम बीमार पड़ें और आप बेहतर तरीके से सो पाएं और भरपूर नींद प्राप्त कर पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं और आगे इसके उपायों के बारे में भी बात करेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक सेठ बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और जाने के बाद उस भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता हूँ, जागता ही रहता हूँ और रात में सोने से पहले मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद आ भी जाती है तब भी मैं पूरी रात करवटें ही बदलता रहता हूँ और मुझे चैन की नींद तो कभी आती ही नहीं। जब कभी भी मेरी नींद खुलती है तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को हमेशा बहुत ही ज्यादा थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप ही मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। ऐसे में वो बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद का राज जानना होगा। ये वो रहस्य है जो तुम्हें समझना होगा, तभी तुम इस नींद को प्राप्त कर पाओगे। ऐसा कहने पर वो सेठ कहता है कि हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करें, पर मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें। ऐसे में वो बौद्ध भिक्षु उस सेठ को बताते हैं कि जब तथागत गौतम बुद्ध रात में सोते थे तो वो एक ही अवस्था में सोते थे। वो कभी भी रात में करवट नहीं बदलते थे। वो जिस अवस्था में रात को सोते थे उसी अवस्था में सुबह में उठा करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्यारा शिष्य था जिसका के नाम आनंद था और वो शिष्य भी गौतम बुद्ध के साथ उनके पास ही सोया करता था। वो शिष्य गौतम बुद्ध की देखभाल करता और उनकी बहुत सेवा किया करता था। कहा जाता है कि आनंद को भी ये बात बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी कि आखिर कैसे गौतम बुद्ध पूरी रात एक ही अवस्था में बिता देते हैं और वो पूरी पूरी रात करवट तक नहीं बदलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो यही सोचा करता था कि हम लोग तो पूरी रात में कई बार करवट बदलते हैं, पर गौतम बुद्ध ऐसा कैसे नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो आनंद भी रात को गौतम बुद्ध के पास ही सोया करता था, तो जब वो सुबह उठा करता था, अपनी आंखें खोलता था, तो वो देखता था कि गौतम बुद्ध जिस अवस्था में सोए थे उसी अवस्था में उठते हैं, यानी कि वो सारी रात करवट भी नहीं बदलते, उसी एक ही अवस्था में एक ही करवट पे सोया करते थे। एक रात आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे सीधा सीधा पूछ ही लिया। उसने सबसे पहले क्षमा मांगी कि हे महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पर अगर मैं आपकी नींद में विलंब डाल रहा हूं तो मुझे कृपया कर क्षमा करें और मुझे ये बताएं कि आप एक ही करवट में कैसे सो जाते हैं। जिस करवट में आप सोते हैं उसी करवट में आप उठते हैं, पूरी रात आप बिल्कुल नहीं हिलते। ऐसा कैसे कर पाते हैं आप? उसने ये भी कहा कि आप तो पूरा दिन ज्ञान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो जिज्ञासा है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं सुबह का इंतजार भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। इसके आगे आनंद ये भी कहता है कि मैं पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूं कि रात को आप जिस अवस्था में जिस करवट पे सोते हैं उसी करवट में आप सुबह उठते हैं। इसे मैं क्या समझूं? आप पूरी रात गहरी नींद में सोते हैं या फिर आप बिल्कुल भी सोते ही नहीं? क्या समझूं मैं इसे? ये सब सुनकर गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उसे बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि मैंने अपने लिए सोने के समय के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवस्था को खोज लिया है।
अब सोते समय मुझे कहीं पर भी हिलने डुलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूं जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है। अब प्रश्न ये नहीं उठता कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है या नहीं। प्रश्न तो ये उठता है कि शरीर एक अवस्था में रह क्यों नहीं पाता। तो तुम्हें मैं इसका असली कारण बताता हूं और इसका असली कारण है मन। ये मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं बचा है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर एक मृत शरीर के भांति हो जाता है। मन में जैसे कि कुछ बचता ही नहीं है। मेरे अंदर कोई भी विचार नहीं चलते हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध आनंद से पूछते हैं कि आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को हिलते जुलते हुए देखा है? क्या तुमने उसकी अवस्था को बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी ये सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तब हमारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। ये सब कहने के बाद, कहानी खत्म करने के बाद, बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान नहीं केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत सामान्य आदमी की तरह नहीं हो। ऐसे में उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद ना आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वे अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी सही जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने ऑफिस का काम भी करने लग जाते हैं। गेम खेलना, मोबाइल में कुछ देखना, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविजन को देखना, ये सब काम लोग अपने सोने के समय पर ही करने लग जाते हैं और अपना अधिकतर समय वही गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन इसे स्वीकार ही नहीं कर पाता कि वह सोने की जगह है और मुझे यहाँ सोना है। और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती है, और अगर आती भी है तो काफी देर बाद। इसी के साथ साथ हमारे दिमाग में कई तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही तरीके से गहरी नींद में सोने नहीं देते। और यही कारण है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक रात में नींद नहीं आती। ऐसे में बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि इस आश्रम में जितने भी भिक्षु रह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। जब वह लोग अपने सोने की जगह पर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ वे सोने का काम करते हैं, वो सिर्फ सोते हैं। इस वजह से यहाँ पर सबको गहरी नींद आ जाती है और सुबह जब वह सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम सोने का काम करो, कुछ भी और तुम्हें वहां करने की जरूरत नहीं है। तभी तुम्हें एक गहरी नींद प्राप्त हो सकती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने का दूसरा कारण भी है। वो कारण है सोने की एक निश्चित समय का निर्धारित ना होना। लोग इतने ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहते हैं कि वे अपने सोने का सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते। ऐसे में बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद ना आने का एक दूसरा कारण भी है, सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित ना होना। लोग इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह सोने के सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते, और जब मन में आया तो सो जाते हैं और जब मन में आया जाग लिए।
इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती है। आजकल तो लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वे ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, अपने सोने के समय निर्धारित ही नहीं कर पाते, जिससे उनके सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती है। ऐसे में बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं, इसलिए जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद के मन को खाली कर लो, अपना एक समय निर्धारित करो। उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें समय पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। कुछ लोग जब सोना चाहते हैं तो दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वे सोचने लग जाते हैं और इस प्रकार वो अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं, चिंता में ही सो जाते हैं। जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत ही थकावट का अनुभव होता है। उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह गहरी निद्रा में सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी थकान भी नहीं दूर हो पाती है। इसलिए जब तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो और कुछ भी फालतू के विचार ना लाओ अपने मन में। कहने का मतलब यह है कि तुम शांत हो जाओ, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो, अपने बारे में उस समय अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो और अगर सोते समय अच्छा महसूस कर रहे हो तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ और सारी नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। तुम नकारात्मक बातों के बारे में सोचो ही नहीं, ना सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में भी अच्छा सोचो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें निश्चित ही बहुत गहरी नींद आ जाएगी। ऐसे में बौद्ध भिक्षु उस सेठ से आगे कहते हैं कि गहरी नींद ना आने का एक और कारण भी है, भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। लोग समझते हैं कि रात को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम के खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि अगर शाम को तुम हल्का भोजन लेते हो तो उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी खाना खाने से पाचन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तुम रात को करवट बदलते रहते हो, पेट में गैस बनती रहती है जो तुम्हें रात को सही से सोने नहीं देगी। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ रात के खाने को हल्का करो ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो जाए। इससे आगे बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का एक कारण और भी है और वो है बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि आज दुख तुम्हारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होगा। ये सुख और दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इससे तुम्हें लड़ना है और उसे हराना भी है। इसलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे और तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो। अक्सर लोग दिखावे के लिए ही पूरे दिन परेशान रहते हैं। दिखावे से कुछ भी नहीं होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अशांति ही देगा। इसलिए जो है आपके पास उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वो काफी है और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो, वरना ये छोटी सी जिंदगी है, इन्हीं सब में कब बीत जाएगी ये तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। सुख और शांति की खोज में भटकते भटकते तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसीलिए जो कुछ भी है तुम उसी में खुश रहने की कोशिश करो और उसी में
आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। असली सुख और शांति मन को शांत करने में ही है। जितना भी आपके पास है उतने में आनंद उठाओ, तब तुम अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकोगे और तुम्हारा मन शांति की खोज में कहीं भटकेगा नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा भी है तब भी तुम्हें चैन की नींद नहीं मिल पाएगी जब तक कि तुम्हारे पास जितना है उसमें तुम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए पैसा कमाना भी जरूरी है ताकि तुम्हारी जरूरत की चीजें पूरी हो सके। लेकिन अगर तुम जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो इस कोशिश में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि नींद न आने का एक और कारण भी है, चारों तरफ का अशांत माहौल। बौद्ध भिक्षु ने तो सेठ से कहा, जहां पर भी तुम सोने जाते हो चारों तरफ का माहौल शांत रखो। इसके लिए तुम अपने कमरे में एक दीपक जलाने से तुम्हें एक शांत माहौल मिलेगा। दोस्तों, आज के समय भी जब आप सोने जाएं तो लाइट आप बंद कर दें, लेकिन घर के एक छोटे से कोने में एक दीपक जलते हुए रहने दें। उससे पूरे कमरे में एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। जब भी आप सोने जाएं तो टेप, रेडियो, टेलीविजन ये सब की आवाज बंद कर दें ताकि सोने में कोई असुविधा ना हो। इसके आगे बौद्ध भिक्षु उस सेठ को ये सारी बातें बताकर शांत हो गए। सेठ को भी बौद्ध भिक्षु से जो कुछ खास सीखने को मिला था, आज तक उसने कहीं भी ये सब नहीं सीखा था। आज तक उसने कभी भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया था। उसे बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही थी। वह उन बौद्ध महात्मा को दंडवत प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है और घर आकर वह अपने घर वालों को भी ये सारी बातें बताता है। वह उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लग जाता है, जिससे उसे गहरी नींद की प्राप्ति होती है। अब वह प्रतिदिन पहले से बहुत ज्यादा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था और उसे गहरी नींद भी आने लगी थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सच में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye. धन्यवाद।